फिर क्या फायदा तुम लोगों का यहाँ? तुम लोगों के यहाँ होने के बावजूद आखिर कहाँ चली गई वो? सर हमने उनसे कहा भी आपको जहां भी जाना है हम आपको ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। फौरन से टैक्सी बुलाई और उसमें बैठकर चली गई। क्या तुमने उसके लिए टैक्सी बुलवाई थी? जी बिल्कुल। जल्दी कॉल करो उसे। हेलो, मुझे बात दो फोन। करें। हेलो, मैं अदनान देवीर खान बोल रहा हूँ। आज सुबह आपने मेरी बीवी को हवेली से कहीं पहुंचाया था, क्या आप बता सकते हैं कहाँ? जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। कुछ तकलीफ है? आप ठीक तो हैं? असल में यहाँ आने से पहले मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, मगर अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। इसे खौफ कहते हैं। जब आपको जवाब से डर लगने लगता है तो सवाल करने का इरादा बदल जाता है। जो कुछ भी कल हुआ उसने मुझे बहुत उलझा के रख दिया है। यानी मैं तो एक लंबे अरसे तक सोती रही। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, यानी इसीलिए मैं कुछ बातें समझने में दुश्वारी का सामना कर रही हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया। आपने कल कहा था ना कि ईशा का बाप मैं हूं, लेकिन असल बाप आपका शौहर है। हाँ कहा था, और ये बात मैंने नशे या मजाक में नहीं की थी, बल्कि सच्चाई बयान की थी। मैंने जो कहा सब सच था। तो क्या दानिया ईशा की असल माँ है? जमरुद साहिबा प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मगर ये सब कुछ आपको अपने शौहर से पूछना चाहिए, वही बता सकता है। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि वो सब मुझसे ये कहकर सच्चाई छुपा रहे हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये तजस्सुस मुझे मजीद बीमार कर रहा है। खामोश रहने से मेरे सवाल खत्म नहीं हो सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सब समझने की, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी अकेले नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज आप जो भी जानते हैं मुझे बताएं। प्लीज मुझे बताइए, मुझे सब जानना है। जमरुद साहिबा, मेरे पास आपको सुनाने के लिए बस एक ही कहानी है। मैं 9 साल का था जब मैंने अपने वालिदैन और भाई को एक ही रात में खो दिया था। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। बाबा के एक दोस्त ने मुझे अपनाया था। उन्होंने ही पाला मुझे, पढ़ाया लिखाया और मुझे सहारा दिया। उनकी बदौलत मैं जिंदगी से जुड़ा रहा। फिर जिंदगी ने मुझे नरगिस से मिलाया। नरगिस मेरे मोहसिन की ही बेटी थी। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए। वही मेरे लिए सब कुछ थी, दोस्त भी, माँ बाप भी। किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ कर नहीं पाया, मगर खैर। औलाद नहीं हो सकी हमें। नरगिस बस इसी गम में आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गई। अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। मुझसे उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं हुई। बच्चा गोद लेने का सोचा हमने। वो पहले नहीं मानी इस बात को, साफ मना कर दिया मुझे। फिर अगर आपने बच्चा गोद नहीं लिया तो फिर? वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो संभल जाएगी। तो आपने ईशा को दानिया से लिया? ये आप मुझसे क्या कह रही हैं? दानिया से मैंने नहीं लिया ईशा को। वो खुद उसे पालना नहीं चाहती थी। वो उसे किसी यतीम खाने को दे रही थी। अगर मैं नहीं पालता तो न जाने उसे कौन ले जाता। ओह सिनान, दुआ है कि मेरी बीवी ठीक हो, बस दुआ है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? आज के दिन तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकती।
अगर इस हवेली से निकली तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अंदर आ जाओ। शुक्रिया बेटा, आओ यहाँ पे रख दो इसे। समरुद अभी तक वापस नहीं आई ना? जी अभी तक नहीं। क्या क्या ऐसा पहली बार हुआ है या फिर वो इससे पहले भी ऐसे गायब होती रही है? लगता है तवज्जो हासिल करने के लिए करती है। नहीं, वो आमतौर पर ऐसा नहीं करती। जैसे सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही मैच्योर निकली। कुछ पता चला कहाँ गई होगी वो? अंदाजा तो होगा तुम्हें। सुना है कि अदनान साहब को पता है कि वो कहाँ गई हैं। वो ईशा के बाबा और सिनान नामी शख्स के पास गई हैं। शुक्रिया तुम्हारा। क्या बात है ज़मरुद, तो तुम खोज लगा रही हो, लेकिन क्या कर लोगी उसके बाद? मैंने कहा ना, ईशा हमारी जिंदगी की रोशनी थी। हम तीनों बहुत खुश थे। मुझे लगा जिंदगी कर्ज चुका रही है मेरा। अगर एक खानदान छीना है तो दूसरा खानदान दिया भी है। हर रात अल्लाह से दुआ करता कि मुझे इन सबसे अलग मत करना। फिर नरगिस बीमार हो गई। बहुत कोशिश की, बीमारी से लड़ी, मगर बच ना सकी। उसकी मौत के बाद मैं तो बिल्कुल टूट गया था। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे दिलासा देता। फिर गलती की मैंने। मैं नशे का आदी बन गया था। नशे की आदत बर्बाद कर रही थी। फिर भी ईशा से प्यार कम नहीं हुआ मेरा। उसे नहीं छोड़ा कभी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों बाद उन्होंने ईशा को छीन लिया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक रात अदनान और दानिया यहाँ आए, जबरदस्ती मेरी बेटी ले गए और फिर मुझे शराबी कहकर बदनाम किया। मेरी बेटी जो छीनी थी। यानी इससे पहले अदनान को आप नहीं जानते थे? बिल्कुल नहीं, मैंने उस रात उसे पहली बार देखा था। तो दानिया ने उसे हाल ही में बताया है? देखिए ज़मरू साहिबा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर बाकी बातें आपको मुझसे नहीं अदनान से करनी चाहिए। देखिए सिनान साहब, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन मेरा भी हक है। मेरा भी हक है कि मैं हकीकत जानूं। मसलन ईशा की कस्टडी किसके पास है? दानिया के पास। मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैंने अपनी कहानी सुना दी है आपको। बाकी आपको अदनान से पूछना चाहिए, वही आपको सही बता पाएगा, और कोई नहीं। यानी कुछ और भी जो मुझे नहीं पता? समरुद साहिबा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कैसे कहूं? आपका शौहर। आप ठीक तो है ना? आपके लिए पानी लाऊं मैं? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर बैठ सकती हैं आप। ठीक नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ज़मरू साहिबा, आप मुझे डरा रही हैं। मैं कह रहा हूँ बैठ जाए थोड़ी देर। प्लीज बैठ जाइए आप। ज़मरू साहिबा, क्या हुआ आपको? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? हटो तुम लोग सामने से। हामिद साहब घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे हामिद से कोई मतलब नहीं मुझे। अपनी बेटी को लेने आया हूं, हटो सामने से। कहा ना नहीं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अब्बास दबीर आया है यहाँ। सामने से हटो, अंदर जाना है मुझे। सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारे आदमी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। हटाओ इन्हें फौरन। मैं अपनी बेटी को लेने आया। आने दो इन्हें अंदर। हामिद साहब ने कहा था मेरी गैर मौजूदगी में किसी को अंदर आने मत देना। जो कहा है वो करो, मेरी जिम्मेदारी है ये लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी ले जाएं तो अच्छा होगा। सोहा, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो सामान बांधो, अपना हम चलते हैं। आ जाओ।
नहीं आ रही मैं। बेटी, मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं आ रही। क्या लगता है ऐसे करके सजा दे लोगी हमें? अगर सजा देनी भी है तो घर चलो, वहीं देना। मैं नहीं आ रही बाबा। देखो, मेरा सब्र मत आजमाओ बेटा, अपने घर चलो जल्दी। अम्मी से भी यही कहा था मैंने, वो अब मेरा घर नहीं है। तो क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं। तो ठीक है, चलो फौरन। बाबा आप नहीं समझ रहे, ना वहां ना यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है बाबा। बेटा, तुम्हारा घर पूरे महल जैसा है। तुम दबीर कार खानदान से हो, तुम्हारे पास माँ है, बाप है। ये आप सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी आप मौजूद नहीं थे। बाबा, जब मैं यहाँ अकेली रोती थी, जब मैं अपने बच्चे का शोक बना रही होती थी, तब आप अपने उस आलीशान महल में थे। बच्चे को खोने का दुख तुम्हें अब समझ में आया? तो तुम्हें तड़पता हुआ कैसे छोड़ के चला जाऊं मैं यहाँ? क्या आपने ये पहले भी नहीं किया था? आपने मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया और पलटकर भी नहीं देखा। बहस मत करो मुझसे। छोड़े बाबा, क्या मैं कोई फालतू सामान हूँ जिसे आप जब चाहे छोड़ दो और जब चाहे उठा लें? आपकी बेटी को शायद हमारा महल पसंद आ गया अब्बास साहब, ये धक्के देने से भी नहीं जाने वाली। तुम अभी होश में नहीं हो, बाद में बात करेंगे। मैं नहीं चाहूंगी बाबा, मेरी बात का आपके लिए कभी भी कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे दिल की आवाज कभी सुनना ही नहीं चाहते। बहुत हो गया। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जबरूद, जबरूद दरवाजा खोलो। जबरूद, दरवाजा खोलो। जबरूद, अदनान, क्या हशर कर दिया तुमने इसका? इनकी पल्स बिल्कुल नॉर्मल है। वाकई में? मतलब ये ठीक है? जी हाँ, अगर आप चाहे तो इन्हें लेकर जा सकते हैं। शुक्र है। अदनान, आप शौहर हैं इनके? लगता है ये आपका नाम ले रही है। नहीं नहीं, मैं एक दोस्त हूं बस। कहाँ हूँ मैं? आप हॉस्पिटल में हैं, बेहोश हो गई थी, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप यहाँ तक आ गए। नहीं, ऐसे मत कहें, बल्कि आप मुझे माफ कीजिए। मैंने अपनी बातों से आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर वालों को खबर दे दूं। नहीं नहीं, शुक्रिया। ट्रिप के खत्म होते ही आप इन्हें ले जा सकते हैं। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। जब मेरी बीवी कोजाकली आई थी तो सिनान गुरतुना के साथ थी, और मुझे ये डर है कि सिनान नामी शख्स ने मेरी बीवी को नुकसान न पहुंचाया हो। ठीक है, मैं हवेली वापस जा रहा हूं।
टक टक टक। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ जाओ। अब तुमने देख लिया ना, मैं बगैर इजाजत कमरे में नहीं आती। और ये कल के लिए और आज के लिए भी, क्योंकि तुमने हमारा सीक्रेट छुपाया। ये तुमने खुद बनाई है? अरे नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये महविश ने बनाए हैं। उसने कहा कि तुम्हें बहुत पसंद है, तो सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ले जाऊं। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। यहीं रख दूं मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ रख दो। इसे खा लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी कुछ ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं होगी तुम लोगों की। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस पेंटिंग कर रहा था और मलिहा मेरे लिए यहाँ खीर लेकर आई थी। लतीफ काम कर रहा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? फौरन जाओ यहाँ से। अब मैंने क्या कर दिया है? अम्मी काम कर रहा है, तंग मत करो। जाओ अपनी अम्मी के पास। वैसे भी तुम्हारी बहन लापता है। खैर तुम्हें क्या परवाह होगी, बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांट रही हो? बात सुनो। हाँ, मुझसे बिल्कुल मत उलझना। हमारे घर का माहौल बहुत खराब है, तो इसलिए ये वक्त मजे करने का नहीं है। हम सब परेशान हैं। हाँ सुना था, मैंने सुना था। बहुत अफसोस है मुझे भी। कौन मर गया है? आपा का बेबी नहीं रहा। मैं समझती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन सुनिए, मेरी बेटी भी गायब है सुबह से। हम ढूंढ रहे हैं उसे। परेशान हाल खड़े हैं आपके सामने। अगर ऐसे में इन दो बच्चों ने आपस में बात कर ली, हंस बोल लिया, तो क्या हो गया? जवान बच्चे हैं, खून जोश मारता ही है। सोहा, मेरी बच्ची, तुम आ गई। खुदा के लिए बेटा ऐसे मत करो, मेरा दिल मत दुखाओ। सोहा, मेरी बच्ची, मुझे बहुत अफसोस है बेटा। अल्लाह करे तुम्हें कभी ऐसा दुख ना देखना पड़े। मैं ये हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी दादी। बेटी, ये मेरी माँ है। इन्हीं हाथों ने मुझे दुल्हन बनाकर भेजा था। इन्हीं हाथों ने मुझे बदकिस्मती दी थी। मुझे डर लगता है दोबारा ये हाथ नहीं पकड़ूंगी। खुशामदीद बेटा। सोहा, अरे मेरी जान, तुम कब आई? चलो मेरे कमरे में, अंदर कमरे में चलते हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ कहो अदनान। उमर भाई कोई रास्ता निकला क्या, बताइए। अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो अदनान, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आप ये क्या बात कर रहे हैं उमर भाई? यहाँ मेरी बीवी मेरे हाथों से निकल रही है। मुझे कोई रास्ता दिखाएं, कम से कम कुछ तो बताएं मुझे। सुनो अदनान, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए उमर भाई, जमरुद आज सुबह से घर से गायब है। वो आज उस शराबी सिनान के पास गई है ये पूछने के लिए कि मैं उससे क्या छुपा रहा हूँ। अब या तो वो पागल हो जाएगी या मैं। खुदा के लिए आप मेरी मदद करें उमर भाई। एक मिनट, क्या कहा? जमरुद कहाँ है? ठीक है ना वो? कुछ नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है उमर भाई। बस आखिरी बार सिनान नामी उस आदमी के घर गई थी, उसके बाद कहाँ है कुछ पता नहीं है उसका। अच्छा ठीक है, तुम हौसला रखो, मैं पता करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी।
डरिए मत प्लीज, मैं दोबारा बेहोश नहीं होंगी, फिक्र मत करें। अरे नहीं नहीं, बस मैं तो वैसे ही देख रहा था आपको। बल्कि आप मुझे माफ कर दें क्योंकि मेरी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा। ऐसा मत कहें, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपकी डिस्चार्ज फाइल तैयार कर देती हूँ। आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है? जी है। आपका पूरा नाम? जमरुद तमीर खान। माफ कीजिएगा, सिस्टम में इस नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या मतलब? नहीं। कितना खर्चा है इनका? नहीं, आप रहने दें। अरे कोई बात प्लीज नहीं। रहने दीजिए, मैं आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। आप दोबारा से चेक कीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप चाहें तो आईडी नंबर से चेक कर लेती हूँ। देखिए प्लीज आप ऐसा मत करें। मैं देखिए प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करें। हाँ, अब आ गया। जमरुद कुलूलू लिखा हुआ है। ये तो शादी से पहले वाला सरनेम था मेरा। सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा शायद। मगर जहाँ तक मुझे याद है मैं इस हॉस्पिटल में पहले भी आ चुकी हूँ। आप चाहें तो सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में जाके चेक कर लें। अच्छा, नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वैसे? नहीं नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सुहा, वही हुआ। अगर असमत साहिबा ने अगर उस वक्त वो मुझे निकाह एग्रीमेंट ना दिया होता तो हम अदनान और तुम्हारी भतीजी के साथ एक ही फैमिली होते। लेकिन आज हमें देखो, अपनी ही शादी को छुपाना पड़ रहा है। अपनी बेटी को भी नहीं बता सकती कि मैं उसकी मां हूं। देखो जमरुद को पता नहीं कहाँ आज सुबह से गायब है। किसी को भी नहीं पता कहाँ गई है वो। उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। अरे यहाँ कितने खेल खेले जाते हैं। यहाँ के लोगों के खेल खत्म नहीं होते। मेरा मतलब भी यही है कि मैं भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। मुझे भी यंग एज में तमीर खान की अदालत ने बहुत बड़ी सजा दी है, वो भी बिला वजह। हमें तो वैसे ही जीना पड़ता है जैसे ये चाहते हैं। इनके नजदीक खानदान की इज्जत पर धब्बा लगने से बेहतर है कि हम मर जाए। मेरी जान, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में जो तुम पर गुजरी। अब देखो ना, कल बहुत कुछ हुआ लेकिन तुम मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। मैं सोचती रही कि क्यों उस लड़की ने आखिर क्या किया था कि इतनी कम उम्री में ये सब झेलना पड़ा उसे। माफ करना, मैं अपनी जिंदगी पर शिकवा करती रही, लेकिन मेरी बातों की वजह से तुम अपने घर वालों से नाराज मत होना। मेरा मतलब है कि मुझे यकीन है उनका ये इरादा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे सामने उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने हमारे साथ किया है साफ जाहिर है हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। मेरी जान, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। एक बात कहूं तुमसे, तुम इसे अपनी अच्छी दोस्त का मशवरा समझना और खामोश नहीं रहना। तुम्हें वो जिंदगी जीने की जरूरत नहीं जिस पर ये मजबूर कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती ना तो कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकता। ठीक कह रही हैं। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। जिस तरह इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको सहमत दी, इतनी दूर आना पड़ा आपको। एक दिन में इतनी ज्यादा माफी मांगना मेरा ख्याल अब काफी होगा। भरोसा कितना अजीब सा एहसास है ना, जब किसी पर भरोसा हो तो उसके बारे में नहीं सोचते, हत्ता कि कोई सवाल तक नहीं करते। लेकिन जब वो भरोसे की दीवार हिल जाए
तो हर चीज पर ही शक होने लगता है। वाकई भरोसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब हम बाग में बैठे थे तो शायद आप कुछ कह रहे थे, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है। आप क्या कह रहे थे? मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ इतना आम नहीं है जमरू साहिबा। असल मसला आप खुद ही हल कर सकती हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको अंदर से खा रही है, इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकती हैं। सिनान साहब, मुझे लगता है कि आप और भी बहुत कुछ जानते हैं। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, अंदर है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ज़मरुद, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बताया भी नहीं तुमने। ठीक हूँ, मैं सिनान साहब से कुछ बात करने गई थी। वहाँ मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल गए थे? नहीं, कुछ खास नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस ब्लड प्रेशर का कुछ मसला हो गया था। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? अदनान, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे करो गुस्सा। मैं खुद गई थी क्योंकि मुझे हिंद से बात करनी थी। ज़मरुद देखो, मुझे नहीं पता इस आदमी ने तुमसे क्या कहा, लेकिन पहले मेरी बात सुनना। क्या बताया तुमने उसे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर हिम्मत है तो अपनी बीवी से जाकर खुद पूछो। मेरा मतलब अपनी साबका बीवी से। ज़मरुद, बेटी कहाँ थी तुम? देखो मेरी बच्ची, बाहर जाने से पहले बता तो दिया करो। खुदा की कसम मर ही गए थे फिक्र से। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। आपा, आप कहाँ थे? आपको पता है ना हम कितना परेशान हो गए थे। ज़मरुद, मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता तुम्हें। उसकी जरूरत नहीं थी। क्या बताया तुम्हें उसने? तुम्हें क्या लगता है? ज़मरुद देखो, उसने जरूर ऐसा कुछ कहा होगा जिसकी वजह से तुम बेहोश हुई। तुम अस्पताल कैसे पहुंच गई? तुम मेरी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो या इस बात से परेशान हो कि मैं कुछ ऐसा ना जान लूं जो मुझे नहीं जानना चाहिए? ज़मरुद, ये क्या बात है? मेरे लिए सबसे अहम तुम्हारी सेहत है, तुम ये जानती हो। सिनान साहब ऐसी कौन सी बात जानते हैं जो तुम चाहते हो कि मैं ना जानूं और तुम्हें उसका डर है? अरे बहू, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान थे। इस घर में तो कोई मुझे कुछ नहीं बताता, इसलिए मैं जवाब जानने के लिए सिनान साहब के घर गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी बेहतरी आ गई है तुम में। बिस्तर से उठ के सीधा सिनान के घर चली गई। दादी जान, आपको उस आदमी का पता कैसे मालूम है? बेटा, हमें उन लोगों को जानना पड़ता है जिनसे वास्ता पड़ता है। जो भी करें वो बार बार वापस आ ही जाते हैं। यार कम से कम यहाँ मत करो। चलो चल जाओ जल्दी, चलो हो जाओ स्टार्ट। ये क्या अज़ाब है? हद हो गई है, आज तो हद हो गई। सिनान बेटा, रुक जा। सिनान बेटा, मुझे पता था तुम पर भरोसा किया जा सकता है। जब आप मेरे घर आई थी और मुझसे बात कर रही थी तब मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ था। मैंने सोचा था कि ये औरत अपने खानदान के लिए सब कुछ ठीक करना चाहती है। मुझे लगा आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि आप एक बहुत जालिम इंसान हैं। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे उकसाने वाली आप हैं। चाहता तो आपकी बहू को सब कुछ बता सकता था मैं, और यह भी जानता था कि वो लड़की ये सब कुछ सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाती। मुझे ये परवाह नहीं है कि आपका झगड़ा किसके साथ है और किसके साथ नहीं, लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं कि एक बीमार औरत को परेशान करता। मैंने तुम्हें मौका दिया था।
कहा था अगर मेरा साथ दोगे तो अपनी बेटी को जी भर के देख सकोगे, और ये सब करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देखना इसका अंजाम तुम्हारे हक में कितना बुरा होगा सिनान, भूलना मत तुम। आप याद रखें, मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए आपके उसूलों की कोई परवाह नहीं है। मैं उसे ले जाऊंगा, और वो भी सीधे तरीके से। मैं आपकी तरह चाले नहीं चलता, कानून जानता हूं मैं। और फिर आप उससे मिलने के लिए तरसेंगी। चलो चलो चलो। ज़मरुद प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं कल रात तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सोने को तरजीह दी। अब मेरा तुमसे बात करने का कोई दिल नहीं। ज़मरुद, कल रात को तुमने मुझे उस कमरे में ईशा की वजह से सोते हुए देखा था, लेकिन बात बिल्कुल भी वैसी नहीं जिस तरह की तुम सोच रही हो। यानी ईशा को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग। सोहा मेरी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ थी। ज़मरुद आपा, शुक्र है कि आप ठीक हैं। खुश आमदीद। ज़मरुद, कहाँ गई थी तुम? तुमने तो सबको डरा दिया। ये बस बेहोश हो गई थी, अब ठीक है। बेहोश कौन हुआ था? बेहोश सब ठीक तो है भतीजे? जी चाचा, अब सब ठीक है। ज़मरुद ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। बहू, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, और हाँ, दवाइयाँ वक्त पर लेनी है, ठीक है? जाओ, जाकर लेट जाओ, अभी तुम पूरी तरह संभली नहीं हो। भतीजे, तुम इसे अकेला मत छोड़ा करो। चलो हम भी चलते हैं। ज़मरुद मेरी बात तो सुन लो, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं क्या करूं अदनान? बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम जाके सो गए। अब जब तुम बात करना चाहते हो तो तुम्हारी पुरानी मोहब्बत सामने आ जाती है। ज़मरुद देखो, मेरा और दानिया का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना था ना कभी होगा। ये बात समझ लो प्लीज। अदनान, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज़मरुद, अच्छा सुनो, मैं वादा करता हूँ मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। बेटी, आखिर तुम अपने शौहर की बात क्यों नहीं सुनती? बेहाल हो चुका है, परेशान कर दिया हमें तुमने यहाँ इसे। अकेला छोड़ दे, बीच में मत आए प्लीज। हम यह बात नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। हाय अल्लाह, अदनान क्या कर रहे हो? कहाँ हम जा कहीं रहे के हो? लिए बात करने जा रहे हैं। अदनान, क्या मुझे कर क्या रहे कर रहे हो? हो? अदनान देखो जरा, मेरी बेटी को उठा के ले गया। कितना प्यार करता है उससे, कितना प्यार करता है मेरी बेटी से। बड़ी खुश नसीब है मेरी बेटी। ये क्या बचपन है? नहीं, इस बार तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। इसे तो बिल्कुल रोमियो लग रहा है। आग लगा दी हवेली में, आग। क्या बात है तुम्हारी भतीजे? कहीं किसी हीरो की तरह उठाया और ले भागा उसे। अरे ये अंकल अभी ने कहाँ लेके जा रहे उठा के? जानू मिले जाए से काश। उतारो मुझे अदनान। अब वो वक्त आ गया है कि हम अकेले रहें। अदनान, ये क्या कर रहे हो? हाँ, दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? बेल्ट बांध लो जल्दी से। हाँ, देखा तुमने कि आखिर अदनान के दिल की मलिका कौन है? हाँ, किससे मोहब्बत करता है वो? मेरा मशवरा तो यही है कि तुम भी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ। हुरिया मोहतरमा, आपके पास इंश्योरेंस है क्या? हाँ? मेरा मतलब है, आप हर उस मामले में दखल देती हैं जो आपका नहीं होता। फिक्र है कि आप थक ना जाएं और बीमार ना पड़ जाएं। ये किस किस्म की बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हद ही हो गई। सब कुछ साफ नजर आ रहा है, लेकिन मानोगी नहीं तुम्हें। हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या आप वो जानती हैं? अरे मुझे क्या लेना देना तुम्हारी कहावत से? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक बार सुननी चाहिए। वो कहते हैं ना, मुर्ख अगर वक्त से पहले अजान दे दे तो उसका सर काट देते हैं। हाँ, वो एक और कहावत भी है, जो आखिर में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है।
तुम दोनों की बहस काफी लाजवाब है, कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले फिर हम देखते हैं कि आखिर तक कौन हंसेगा और कौन रोएगा। नखरा तो ऐसे करती है जैसे मालकिन हो यहाँ की। वैसे स्कोर क्या हो गया दोनों का? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने किसके साथ डील की है। क्या हुआ? ईशा ठीक तो है ना? फिक्र ना करो, ठीक है वो। तो मुझे क्यों कॉल की है? अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैंने जमरूद को कुछ बताया है तो ऐसा नहीं है। परेशान मत हो, अब कॉल मत करना मुझे। तुम तो जैसे दुश्मन हो गए हो। तुम्हारा मसला क्या है? साफ साफ बताओ ना। शायद मेरा मसला तुम्हारा मसला भी है, इसलिए आओ और बात करते हैं और उसका कोई हल निकालते हैं। देखो, मेरे पास ये खेल खेलने का वक्त नहीं है और ना दिलचस्पी। कोई और खिलौना ढूंढो अपने लिए। चलो, खुदा हाफिज। ये कोई खेल नहीं, ये ईशा के लिए है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, वहां पर आओ फौरन। बाहर आओ, आओ वरना तुम्हें दोबारा गोद में उठा लूंगा। छोड़ो मुझे, जानती हूँ मैं तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए हो ताकि तुमने मुझसे जो भी झूठ बोले हैं मैं वो सब भूल जाऊं। जमरूद, देखो ये दरख्त हमारी मोहब्बत की निशानी है। यहीं पर मैंने तुमसे मोहब्बत का इकरार किया। हमारी मोहब्बत की गवाही देता है ये दरख्त। हमारा खोया हुआ कल मिल सकता है यहाँ आने से? जमरूद, हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि उसके सामने मौत तक न टिक सकी, अपनी राख से दोबारा जी उठे। देखो, मैं तुम्हारे बगैर सांस तक नहीं ले सकता जमरूद। मुझे मज़ीद तकलीफ मत दो अदनान, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जमरूद, जमरूद, मुझे तुम्हारे जख्म भरने दो, खुदा के लिए। मैं वाकई तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मेरा यकीन करो। यकीन किया था मैंने, तुम पे यकीन किया तो था अदनान, मगर तुमने क्या किया? अपनी ही बेटी को रिश्तेदार कहकर मिलवाया मुझसे और उसकी माँ को आया बताया। जमरूद, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये मेरा फैसला नहीं था। डॉक्टर के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। ठीक है, मान लो मैंने सब कुछ कबूल कर भी लिया, तो फिर दानिया की वजाहत क्या है तुम्हारे पास? दानिया के बारे में अब मैं तुम्हें क्या वजाहत दूं जमरूद? दानिया तुम्हारी कोई आम एक्स लवर नहीं है, वो माँ है तुम्हारी बेटी की। तुम दोनों का एक अच्छा माजी रहा है अदनान। जमरूद, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी भी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। झूठ मत बोलो अदनान, मत बोलो। क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या हमने ये नहीं कहा था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे? देखो, क्या हमने इसी दरख्त के नीचे वादा नहीं किया था? एक अजीब सा एहसास है, तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। एक ऐसा आदमी बन गया हूँ जो जलन महसूस करता है। मिसाल के तौर पर मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी आंखों में वैसे दिखे जैसे मैं दिखता हूँ। वैसे भी इससे पहले मेरी आंखों में किसी ने इस तरह नहीं देखा। क्या मतलब है? तुम्हें पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ, हुई थी मोहब्बत, शायद प्राइमरी स्कूल के जमाने में। अहमद नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तुम मुझे जलन महसूस करवाना चाहती हो? अच्छा, तो फिर आप बताइए, क्या किसी ने आपकी आंखों में वैसे देखा जैसे मैं देखती हूँ? शायद बेवकूफ लग रही हूं मैं, यकीनन बहुत सी लड़कियां होंगी। ज़मरुद, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तुमसे मिलने से पहले मेरा कोई माजी नहीं था, ना कोई मोहब्बत, और अब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के साथ जी रहा हूं।
तो कहते थे तुम्हारे मासी में कोई नहीं था। जबरूत, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था और अब भी नहीं। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। दानिया और मैं स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, दोस्त थे और बहुत छोटे थे। हमें लगा कि शायद हम मोहब्बत में हैं। हमने तो शादी का फैसला भी कर लिया था और फिर हमने मंगनी भी कर ली थी। बस इतना ही था। तुम्हारी मंगनी भी हुई थी? हाँ, हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये मंगनी नहीं चल सकी। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके और फिर हमारी अलग हो गई। बल्कि उसने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और अबॉर्शन भी करवा लिया उसने। तुम्हें तो सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबरूत, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अपनी सना को हमारे बीच में मत आने दो, खुदा के लिए। ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? जब सिर्फ मैंने अपनी बहन को बचाने की खातिर तुम्हारे चाचा से शादी कर ली थी, क्योंकि मैं समझी कि तुम मर गए थे। क्या तुमने सुनी मेरी एक बार भी? जबरूत, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जब तुम कोमा में थी तब जाकर मुझे अक्ल आई। तुम्हारे सबब मैंने समझा कि कभी कभी इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो वो खुद नहीं चाहता, हालात मजबूर करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि फौज में जाने से पहले मंगनी करेंगे और अचानक तुमने अपना फैसला बदल लिया। क्यों? क्योंकि दानिया बीच में आ गई थी। तुमने मुझे अपने घर वालों से दानिया की वजह से नहीं मिलवाया। इतने बड़े शहर में इस जगह के अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी तुम्हें? दमीर कान से बचने के लिए यही जगह मुनासिब थी। पता है ना, हर जगह रसाई है उसकी। जल्दी बोलो जो भी कहना है, मुझे और भी काम है। मुझसे बचने की कोशिश ना करना। देखो, ये तुम्हारे लिए है, इसे पी लो, फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो तुमसे कहना है। मैंने कहा था कि कोई खेल तमाशा नहीं होगा। तुमने हाँ कहा था, लेकिन देख रहा हूं सब कुछ तो पहले से तैयार है। बात सुनो मेरी, तुम लोग मुझे जमरूद की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते, ये याद रखना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। बात तो फिर भी सुननी पड़ेगी। वो जमरूद जिसे तुम मासूम समझते हो, वो हम सबको धोखा दे रही है। जमरूद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। दानिया और मेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। एक ये वजह भी थी। ये छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हें तकलीफ ना हो। कुछ भी आसान नहीं था। शायद तुम तकलीफ में थे। तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम भूलना चाहते थे, और शायद मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम थी। शायद मैंने तुम्हारी तकलीफ कम की। जमरूद, या शायद तुम्हें उस दानिया की कमी महसूस हुई, तुमने मुझे उसकी जगह पर रख दिया। जमरूद, सच बताओ अदनान, मुझे देख के तुम्हें उसकी याद आई थी? ऐसे मत कहो। मुझे छुआ था तो उसके बारे में सोचा था तुमने? जमरूद, बस करो। जमरूद, बस। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? अब बस भी करो। अगर वो औरत तुम्हारे लिए इतनी अहम थी कि तुमने उसे छुआ, इतनी खास थी कि उसके साथ रहना चाहते थे, तो मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया? तकलीफ होती थी ना तुम्हें? जमरूद, वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। ठीक है, शायद शुरू में ऐसा होता था, लेकिन वो शायद सिर्फ शुरुआत तक ही था। और फिर जब मैं तुमसे मिला तब मुझे एहसास हुआ कि दानिया के साथ जो कुछ भी था वो मोहब्बत नहीं थी। जमरूद, जिस तरह तुम्हें देखा ऐसे किसी को नहीं देखा। किसी के लिए जंग नहीं लड़ी, किसी के लिए तकदीर बदलने की कोशिश नहीं की। जमरूद, यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जमरूद, तुम ही मेरा इश्क हो, समझो इस बात को। तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग किस किस्म के इंसान हो। ये सब मुझे मत बताओ। तुम्हारी तरह मैं भी एक विक्टिम हूँ। अदनान ने मुझसे शादी सिर्फ ईशा को वापस लेने के लिए की है। अब वो अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे सड़क पर फेंक देना चाहता है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये सब एक फरेब है। सिर्फ बच्ची चाहिए उन्हें और मुझे रास्ते से हटाना है। तो मतलब जमरू साहिबा भी शामिल है इस सब में? ये कैसे हो सकता है? मतलब उन्होंने अदनान को तुम्हारे हवाले अपनी रजामंदी से किया? ऐसी बात नहीं है। जाहिर है वो बीमार थी। जैसे इसे एहतियाब हुई तो सब जान गई, लेकिन उसने गुस्सा करने के बजाय अपने शौहर का साथ देने का फैसला किया।
नहीं, ये नामुमकिन है। मैं मिल चुका हूं जमरुद साहिबा से। उनके कंधों पर तो खुद साजिशों का इतना बोझ है। वो बेचारी तो वैसे ही बहुत परेशान है। पता नहीं तुम क्या बोली जा रही हो। मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने यही सुना है। जमरुद वो चाहती है कि मैं उस घर में ना रुकूं, और अदनान ने भी हामी भर ली। यकीन करो, ना घर से ना ही अदनान से गर्ज है मुझे तो सिर्फ ईशा की फिक्र है। हमने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना वो उस शख्स को देख पाती है जो उसका बाप है, और अब माँ को भी नहीं देख सकेगी। तो जरा बताओ मुझे, अब वो बेचारी बच्ची किस पर भरोसा करे आखिर? तानिया, तुम आखिर इतने अरसे बाद वापस आई ही क्यों? आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची वहां उन लोगों के बीच फंसी हुई है। ठीक कहते हो, मुझे भी अफसोस है। मुझे चाहिए था कि अदनान के पास जाने से पहले तुमसे बात कर लेती। सोशल सर्विसेज वाले समझे कि पेरेंट्स आते हैं, और फिर दमीर खान की फैमिली इसीलिए बच्ची भी उसके हवाले कर दी। काश के ऐसा हो कि वो सब हकीकत जान जाए। आखिर हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे हैं? जमरुद, ऐसा मत कहो, हम बैठकर बात करते हैं, मान जाओ। अदनान, शायद मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुमसे ये सब कहूं। इतने बरस बाद तुम्हें अपनी बेटी मिली है, तुम एक फैमिली बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं। मैं तो इस सारे वक्त में कोमा में थी, बीमार थी, और मैं जानती हूं कि तुम ये सब कुछ सोचते हो। जमरुद, क्या मतलब है इस बात का? मेरे लिए हमेशा से सब कुछ तुम ही हो। मेरी बेटी के आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम और भी बड़ी फैमिली बन जाएंगे, तुम, मैं और ईशा। जमरुद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता। मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज। हर्बल टी बनाई है मैंने तुम्हारे लिए, अच्छी लगेगी। क्या ये टूटे हुए ख्वाबों का इलाज है? मेरी जान देखो, इसका इलाज सिर्फ माँ की मोहब्बत कर सकती है और कोई नहीं। अरे अम्मी बस करे, खुदा का वास्ता है, अब बंद कर दें इस झूठी मोहब्बत के ड्रामे। और वैसे भी अब तो ना ही आप मेरी माँ हैं और ना ही मैं आपकी बेटी। अरे छोड़ो, मुझे बात करने हैं। सोहा बेटी, जब से यहाँ आई हो माँ से ऐसा सुलूक करी हो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कसम से देखा नहीं जा रहा। मैं चुप नहीं रह सकती अब। देखो, माँ से ज्यादा बेटी का कोई दोस्त नहीं होता। बात सुने, मैं अपनी बेटी की परेशानी को समझती हूँ, नाराज नहीं हूँ मैं इससे। मैं तो वो कह रही हूँ जो सुना है और देखा है मैंने नवीन साहिबा। अम्मी छोड़े, इस मामले में ना पड़े आप। हाँ, आपकी बेटी ठीक कह रही है, आप इसमें मत पड़े। बेटी बात सुनो, तुम्हें भी थोड़ा सही लेकिन ममता का तजुर्बा तो हो चुका है ना। ये गुनाह है बेटी, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। माँ है तुम्हारी ये। क्या आप मुझे ममता का दर्ज देंगी? आप वो माँ है, जब आपकी बेटी कोमा में थी तो आपने उसे तलाक दिलवाई और उसके शौहर को दूसरे किसी औरत से शादी करने दी। आपने ये बात अपनी बेटी को नहीं बताई ना? याद रखिए, सच छुपाने से कभी खत्म नहीं हो जाता। उस वक्त क्या होगा जब कोई जाकर आपकी बेटी को सारी हकीकत बता देगा, तभी शायद आपको पता चलेगा कि माँ होना किस चीज का नाम होता है। चलिए अम्मी। ओए, ये तो बड़ी खतरनाक निकली। अल्लाह पर रहम करे। बहुत अफसोस हुआ, बदतमीज लड़की है। तफातूर इनके मामले में कौन पड़े, कस भर की जबान है इसकी। हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, बहुत से मसाइल साथ देखे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर तुम मुझसे वादा करोगे? तो क्या वादा करना है? हमारे दरमियान अब से कोई राज नहीं होना चाहिए। हर हाल में हर किसी के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे।
मेरे ख्याल है कि आपको ये बात तब तक राज रखनी चाहिए जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि मैं इस राज को उसके सामने छुपा के रखूं? जी बोले चाचा। हेलो भतीजे, तुम कहाँ हो? हाँ, क्या हुआ है? बड़ी मुसीबत हो गई, जहाँ पर भी हो फौरन आओ। चाचा क्या हुआ, क्यों डरा रहे हैं मुझे? ईशा ठीक तो है ना? अरे दानिया अपना सामान बांधकर ईशा को लेकर जा रही है यहाँ से। क्या? अम्मी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ, बात करने का वक्त नहीं है। ठीक है, जल्दी आओ। मेरा काम इतना ही था, अब सब तुम्हारे हाथ में है। ये कभी नहीं होगा। कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। मैं अदनान की बीवी रहूंगी और तुम्हारे राज राज ही रहेंगे। यही डील है। तुमने जो कुछ कहा मैंने वो सब किया, सब कुछ। और क्या चाहती हो? क्या हुआ ईशा को अदनान? दानिया, उसने सामान बांध लिया है और ईशा को अपने साथ लेकर जा रही है। चलो चले। चलो आओ। ईशा को छोड़ो, तुम्हें जहां जाना है जाओ। रास्ता छोड़ दीजिए अजमत साहिबा। कड़वी बातें सुनने के बाद मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। देखिए, मुझे ईशा के बारे में भी सोचना है। और अदनान, वो तो जमरुद के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा है। हाँ माशाल्लाह। इतनी जोर से हाथ पकड़ा मेरा। ओह सॉरी बेटा, शायद मैंने जोर से पकड़ लिया। हाय बेचारी बच्ची, बात सुनो मेरी। तुम तो बड़ा अकड़ रही थी ना सबके सामने। ऐसे ना कहो। बड़ी जल्दी हार मान ली तुमने, मगर ठीक किया। बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप तो बहुत दूरअंदेश निकली। हाँ, मगर बात सुनो, तुम इतनी आसानी से हार मानने वाली लगती तो नहीं हो। कहीं ये सब सिर्फ हमदर्दी लेने का ढोंग तो नहीं? क्योंकि अभी तो तुम्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अब ये दोनों लड़ेंगे, मजा आएगा। दानिया, ये सब क्या है? जा रही है, जा रही है। क्योंकि तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती इसलिए जा रही हूँ। दानिया, ईशा बेटा, महविश बाजी के साथ अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। ये मक्कार जरूर कुछ करने वाली है, सच कह रही हूँ मैं। दानिया, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके थे ना? मैंने कहा था जब वक्त आएगा तब हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। अब कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा, बताओगी? अदनान, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन जमरुद ठीक कह रही है। माफ करना, मैंने तुम्हें बात करते सुन लिया था। ये मुझे यहाँ नहीं चाहती और शायद ठीक भी है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं घर किराए पे लूंगी, तो तुम जब चाहो ईशा से मिलने आ सकते हो। इस तरह जमरुद को भी बुरा नहीं लगेगा। अपनी फजूल बातें बंद करो। मैं तुम्हें ईशा को साथ ले जाने नहीं दूंगा। अदनान, मेरा मकसद ये नहीं कि ईशा को तुमसे दूर कर दूं, लेकिन मेरे बगैर उसकी देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं देखभाल नहीं करता? तुम्हारे सर पर वैसे ही बहुत बोझ है। और सच तो ये है कि माँ से बेहतर बच्ची की देखभाल कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे गलत समझा। मुझे कोई एतराज नहीं है। रह सकती हूं यहां। अदनान ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। उसने दानिया से भी सिर्फ इसीलिए शादी की थी कि वो बच्ची अपने पास रख सके।
और अब वो दानिया को निकाल रहे हैं। मगर दमीर खान खानदान तो बहुत मुअज़्ज़ज़ घराना है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये सब खेल उनके शान शान है। मुअज़्ज़ज़ घराना होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो करें वो ठीक होगा। खुदारा इंसाफ करें, पैसे की ताकत से सब कुछ तय नहीं हो सकता। मासूम बच्ची के बारे में कुछ सोचें। खुदा के लिए अब कुछ कीजिए। बेटी क्या कर रही हो तुम? जान छुट रही है, जाने दो इसे। आप दखल मत दें। तुम गलती कर रही हो, बता रही हूँ मैं। या अल्लाह खैर। आराम से। ये कौन सा तरीका है घर में दाखिल होने का? तुमने भी यही हरकत की थी, ऐसे ही घुसे थे मेरे घर में। मेरी इजाजत के बगैर कैसे लाए तुम इसे यहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझे काफी बेहतर लग रही हैं आप। अल्लाह सेहत दे आपको। बात सुनो, तुम मेरी बीवी से बात नहीं करोगे, इसके आसपास भी नहीं आओगे, समझ गए? तो ऐसा है? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। सुहाग के करीब भी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। दूर रहो तुम इससे। अब ये हमारे साथ रहेगी। सोहा, बेटी तुम अंदर जाओ प्लीज। सोहा, चलो मेरी बहन। मुझे यहाँ नहीं रहना है अदनान भाई। सोहा, मुझे सब कुछ अभी ही मालूम हुआ। बहुत अफसोस हुआ। ये सब मत करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ लाते हुए किसी ने मेरी राय नहीं पूछी थी, जबरदस्ती लाया गया है यहाँ। ये सब तुम्हारी खुशी के लिए था। किस खुशी की बात कर रही हैं? इस हवेली की या वो जिंदगी जीने की जो मैं नहीं जीना चाहती? मैं रोज रोज आपकी तरह धोखा नहीं खा सकती ज़मरुद आपा। अपना ये घर और ये खानदान आपको मुबारक हो। सोहा की बात का क्या मतलब था? ज़मरुद, आओ बैठकर बात करते हैं। बैठो। ज़मरुद, मेरी बात सुनो। ये एक्सीडेंट तुम्हें मुझसे छीन लेता। मेरा हर लम्हा तुम्हें खोने के खौफ से गुजरा है, यकीन करो मेरा। मैंने तुम्हारी सांसें गिनते हुए वक्त गुजारा है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हें देखता रहता था। ठीक है अदनान, वो सब गुजर गया। देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम ठीक रहो ज़मरुद, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं। किसी भी बारे में मत सोचो, सब भूल जाओ। अदनान, ऐसी क्या बात है जो सब जानते हैं लेकिन मैं नहीं? क्या राज है जो तुम नहीं बता रहे? ज़मरुद, मेरी बात सुनो।
अदनान साहब, हमें बात करनी होगी। मिस जमरुद की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। परेशानी और स्ट्रेस से दूर रखें उन्हें। जमरुद, मुझे काम के हवाले से किसी से अर्जेंट मिलना होगा। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अदनान, क्या हुआ है? अल्लाह, बेटा माफ करना, बगैर पूछे अंदर आ गई मैं तो बस ऐसे ही। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? टेस्ट की रिपोर्ट्स के बारे में आपको बात करनी थी, बताइए। सब खैरियत तो है ना? जी, मेरी नर्स से इस बारे में बात हुई थी। जहां वो गई थी उसी हॉस्पिटल से रिपोर्ट मंगवा ली मैंने। जमरुद साहिबा की दिमागी शरियाने फटने का बहुत ज्यादा खदशा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। उन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रेस, टेंशन या सदमे से बचाएं। उनकी अच्छी सेहत के लिए सब करना पड़ेगा। तो आपका मतलब है हम खामोश रहें, जमरुद को कुछ भी ना बताएं? देखिए मिस्टर अदनान, इस वक्त कोई भी ज़हनी टेंशन उनके लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, समझ गया मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कैसी आजमाइश है? कैसी आजमाइश है ये? मेरी बच्ची, मैं कुर्बान तुम पे। क्या हो रहा है? तुम बार बार क्यों निकल जाती हो यहाँ से? ठीक तो हो ना? ठीक हो अम्मी, जो सुना है उसे कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बात सुनो जमरुद बेटी, तुम ना उस कमजोर औरत की वजह से हरगिज अपने शौहर को नाराज करने की गलती मत करना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसका आखिर क्या कसूर है? वो तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अगर उसके पास बच्ची ना होती तो वो इस हवेली में कदम भी ना रख पाती, दूर ही रहती यहाँ से, यकीन करो मेरा। और बेटा, तुमने उस बच्ची की वजह से उसे इतना अहम बना दिया है। आपका क्या मतलब है अम्मी? वो मैं कहना चाह रही थी बेटा, खुशी का सबसे बड़ा नुस्खा क्या है? बच्चा है ना। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मोहब्बत की तो मिसालें दी जाती हैं, तो क्या बुरा है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत का भी कोई फल आ जाए इस दुनिया में। तो मैंने तो उसके लिए खूबसूरत कमरा तक तैयार कर रखा है, कसम से। आप यहाँ ये कहने आई हैं? हाँ, यही कहने आई थी मैं। क्या गलत है? गुनाह थोड़ी है कोई। अल्लाह के सामने वो आज भी तुम्हारा शौहर है। क्या हो गया? हद होती है, तुम तो फौरन ही बुरा मान जाती हो। क्या मतलब अल्लाह के सामने शौहर है? मेरा मतलब है वो तुम्हारा शौहर है, उसके भी कुछ हुकूक हैं तुम पर। बेटा देखो ना, सोचो, अगर तुम अदनान से कहो कि तुम माँ बनने वाली हो तो वो खुशी से निहाल ही हो जाएगा। हाय माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, ठीक है, अभी इस मौजू को बंद कर दें। और क्या एक बच्चा पैदा करना इतना आसान लगता है आपको? हाँ, यकीनन बहुत आसान है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम दोनों सेहतमंद हो। हाँ, सेहतमंद तो है। मैं महीनों कोमा में रही, दोबारा होश में आना ही एक मौजज़ा है। आप कैसे कह सकती हैं शायद मैं माँ ही न बन सकूं? तो इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो बेटा। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर जरूर बताता। तुम फिक्र ना करो, तुम माँ जरूर बनोगी। ऐसे वहम मत लाओ दिल में, वहम लाने से कुछ नहीं होता। चलो अब तुम आराम कर लो मेरी बच्ची, और मेरी बात पे जरूर गौर करना। जब तक मैं यहाँ पर हूँ फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हारी माँ भी जिंदा है, सब संभाल लूंगी मैं मेरी बच्ची। और जो नुस्खा मैंने तुम्हें बताया है ना, उस पे जरूर अमल करना। शाबाश। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हूँ, मैं हुरिया। वो आपकी पेशेंट है ना जमरुद, उसकी माँ हुरिया जी। अच्छा जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। जी, वो मेरी बेटी बड़ी अजीब बातें सोचती है। हाँ, वो कहती है कि वो इतने अरसे कोमा में रही, इसलिए वो माँ नहीं बन सकती शायद कभी। मैं बस आपसे पूछना चाह रही थी, क्या ऐसा होता है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो गया है। वो तो मेरी बात भी नहीं सुनती डॉक्टर साहब। हाँ
कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है तुमने। ये कौन है ईशा? बाबा है मेरे। अदनान साहब आइए देखिए, इसने आपकी तस्वीर बनाई है। आप नहीं है, ये है मेरे बाबा। अच्छी तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ और ये अम्मी है। तुमने तो कमाल कर दिया ईशा। क्या ये मैं अपने बाबा के पास ले जा सकती हूँ? हम इसे अपने घर के फ्रिज पे लगाएंगे। अच्छा, फ्रिज पर लगानी है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रिज है, जानती हो, लेकिन उस पर किसी ने कोई तस्वीर नहीं लगाई। चलो आ जाओ, मिलकर उस पर ये तस्वीर लगाते हैं। ठीक है, वहाँ के लिए भी मैं दूसरी बना लूंगी। जरूर, चलो आओ, आ जाओ, हम ये लगाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसे यहाँ लगाओ। सितारे कितने हसीन लग रहे हैं ना। तुम्हें परेशान तो नहीं किया मैंने? बैठ सकती हूँ? ज़मरुद, मैं तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। कम से कम तुम अपनी तरफ से ठीक कह रही हो। वैसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन अदनान से नाराज नहीं होना प्लीज। वो असल में तुम्हारी वजह से ही तो खामोश रहा है, जैसे हम सब लोग। नहीं, हमने इस पर बात कर ली थी। मैं सब जानती हूँ। ठीक कहती हो, यकीन करो समझती हूँ मैं। यानी इसीलिए मैं झगड़ा नहीं बल्कि बात करना चाहती थी तुमसे। लोगों का कहना है कि बच्चा हो जाए तो सब बदल जाता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है। बच्चा है ही ऐसी नेमत, और पता है तुम्हें ये सब बातें बेकार लग रही होंगी, लेकिन जब तुम माँ बनोगी ना तो सब खुद समझ जाओगी। माफी चाहती हूँ, शायद मैंने हसास बात छेड़ दी, लेकिन कहना जरूरी था ना, इसलिए। मेरा तुमसे कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे अपने भी बच्चे हों। सोचो ईशा के अपने बहन भाई होते तो। सोचो, क्या इससे बेहतर कोई और चीज हो सकती है? कैसा लगेगा ईशा एक बड़ी फैमिली में बड़ी हो? देखो, सब दिल से कह रही हूँ तुमसे। तुम नहीं चाहती कैसे इस घर में बच्चों के हंसने खेलने शोर शराबे की आवाजें गूंजे, तभी तो घर घर लगता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी सोच ऐसी है। मेरा मतलब, ये वाकई खूबसूरत ख्वाब है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं सोचती। वो बच्चे को ताकत का जरिया समझती हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरी सोच मुख्तलिफ है। मेरे नजदीक तो बच्चा सिर्फ खुशी का नाम है। ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ?
इसलिए कि तुम उदास लग रही हो। मुझे लगता है मैंने कुछ बुरा कह दिया। ज़मरुद, माफ करना मुझे। तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो और मैंने भी तुमसे क्या बातें शुरू कर दी। मुझे तुमसे बच्चों के बारे में नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिक्र ना करो, कोई भी मसला नहीं होगा, यकीन करो। वैसे तुमने अपने डॉक्टर से बात तो की होगी ना? अल्लाह औरत करे से। ओ बेटी, हाँ, तो तुम यहाँ बैठी हो? जी हाँ, यहीं बैठे हैं हम दोनों। क्या हुआ अम्मी? बेटी, तुम्हारा शौहर दीवाना हो गया है, तुम्हें ढूंढ रहा है पागलों की तरह। तुम नजर नहीं आती तो कितना बेचैन हो जाता है वो चाहता है कि तुम हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहो। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ, आ जाओ मेरी जान, शब बखैर। मुझे ये बताओ, तुम दोनों बातें क्या कर रही थी? अम्मी, कोई खास बात नहीं थी, वो बस माफी मांगने आई थी अपने झूठ बोलने पर। अरे लानत हो ऐसी माफी पर। मुझे पता है उसके दिल में क्या है। मेरी बात को समझो, वो बहुत तेज है। बात सुनो, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? समझ गई अम्मी, बिल्कुल समझ गई। और दोबारा उससे बात नहीं करोगी तुम, याद रखना। अदनान कहाँ है? आप तो कह रही थी वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन फिर वो बच्ची को देखने चले गए। अच्छा ठीक है। ज़मरुद, बात सुनो, तुम वो उस बच्ची वाले मामले को अब हल कर लो बेटा, ताकि वो बार बार वहां ना जाए। थक ही जाएगा बेचारा अदनान। बेहतर है उसे यहीं ले आओ और तुम भी पुरसुकून हो जाओ। हाँ, तो क्या करें अम्मी? क्या हम उसे उसकी माँ से दूर कर दें? अरे बेटी, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो उसकी माँ है। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं क्या बोलती हो। क्योंकि वो तो इसलिए नहीं बताता कि ईशा को एक और सदमा न लग जाए। खैर, इस बात को अब खत्म करें बस। उफ अल्लाह। ये आपकी दवाइयाँ। शुक्रिया। हाँ चलो भाई, अदनान तो आ गया वापस। अब हमें चलना चाहिए। तुम लोग आराम करो, ठीक है बच्चों? चलो, शब बखैर, जा रहे हैं हम। अदनान, ईशा तो ठीक है ना? सब खैरियत है? वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। लगता है कभी बाबा नहीं कहेगी। खुद को उसकी जगह रखकर देखो एक बार। ये इतना आसान नहीं है। उसे ये समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और तुम तो जानते ही हो, मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ, तो शायद हम दोनों मिलकर उस बच्ची का दिल जीत सकते हैं। अदनान, तुम ठीक तो हो ना? मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता ज़मरुद। जब भी कोशिश करता हूं हमेशा नाकाम रहता हूं। जब से वो यहां पर आई है उसने एक बार भी मुझे मुस्कुरा कर नहीं देखा, और ना ही कबूल कर रही है वो मुझे। और तुम भी मेरे साथ ये तकलीफ उठा रही हो। जानता हूं तुम्हारे सारे दुखों का सबब सिर्फ मैं हूं। ऐसा नहीं है। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। माना मैं कुछ दिनों से गुस्से में हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है अदनान। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम हो ज़मरुद। और हां, मेरी बेटी भी है। जानती हो ज़मरुद, बाप बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है, और यह एहसास मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं।
चाहता हूं कि हमारे भी बच्चे हों, हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहे। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हमारी एक और बेटी भी हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हो, जिसकी आंखें हूबहू तुम्हारी तरह खूबसूरत हो? ज़मरुद, क्या हुआ? अदनान, अगर हमारे बच्चे ही ना हुए तो? हेलो मुराद साहब, दमीर खान के घर से बात कर रही हूँ। शुक्रिया। अदनान साहब की वाइफ चाहती हैं कि कुछ पिक्चर्स और बननी चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए प्लीज़ अपनी टीम को हवेली भेज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन बेगम साहिबा चाहती हैं कि ये सब होने के बाद जब तस्वीरें तैयार हो जाएं तो सबसे पहले वो देखें, तो इसलिए सबसे पहले तस्वीरें आप उन्हीं के हाथ में दीजिएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। शुक्रिया। डियर अदनान, तुम मुझसे डरते रहे, लेकिन एक फोटोग्राफर तुम्हारे सारे राज फाश कर देगा। ओह खुदाया। हाय अल्लाह, अरे मेरा सर। क्या हुआ अम्मी? क्या नवीन से फिर लड़ाई हो गई? ये क्या कर रही हैं? लड़की, सवाल मुझसे करती हो और फिर नजरें फोन पर जमा लेती हो। कुछ अपनी माँ की भी फिक्र कर लो, हद है। देखती नहीं मुझे कि किस हाल में हूँ? इतना झूठ बोल बोल कर थक गई है तेरी माँ। डर लगा रहता है कि ज़मरुद को कहीं सच ना पता चल जाए। और तुम हो कि तुम्हें अपने फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती, ना अपने कपड़ों से, ना अपने फैशन से। अम्मी प्लीज थोड़ा सांस ले लें। तुम्हें नजर नहीं आ रहा हमारा यहाँ टिकने का सहारा हाथ से निकल गया है। उस बच्ची ने सब कुछ बदल दिया है। वो दानिया है ना, वो जरूर हमें यहाँ से निकलवाएगी, तुम याद रखना मेरी बात। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको ये कितनी बार कह चुकी हूँ, बल्कि बोल बोल के मेरा मुंह थक चुका है। अदनान भाई मेरी आबा को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और तुम्हें इस बात का इतना यकीन क्यों है? देखा जाए तो ज़मरुद को अपनी जगह पक्की करने के लिए बच्चा चाहिए, तभी हम सब महफूज होंगे। हाँ, बच्चा। लेकिन जब ज़मरुद आबा को ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा नहीं है, तो वो अदनान भाई का हाथ तक नहीं थामेंगी। क्या आपको पता नहीं है? अरे वाह भाई मलिहा, बड़ी तसल्ली दी तुमने। पहले ही सर फटा जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं। एक बात कहूं, हमेशा याद रखना बेटा, भूलना नहीं। कभी अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल महफूज किए बगैर शादी मत करना, तुम समझी? ज़मरुद को देख लो, कल मोहब्बत की और आज हर दिन उस पर एक इम्तिहान की तरह है। मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी का फैसला बड़ी सोच समझ के लेना है तुमने, समझ गई? ज़मरुद जैसी गलती तुम ना दोहराना बेटा। कितनी तकलीफ उठाई है मेरी उस बच्ची ने, लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ मेरी बच्ची। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, और ये भी जानती हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है। कितनी समझदार है मेरी बच्ची, शाबाश। कितनी समझदार है मेरी जान, मेरी मलिहा। मुझे यकीन है इस बात का, तू ही अपनी माँ को खुश करेगी। तुम मेरे साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हो, लेकिन अगर वो पूरे ही ना हुए, अगर मैं तुम्हें औलाद की खुशी ना दे सकी तो? ज़मरुद, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो मेरी जान? तुम मेरे साथ एक फैमिली बनाने का ख्वाब देखते हो, और तुम बिल्कुल हक पर हो।
तुम्हारे साथ साथ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं इसका उलट ना हो जाए। हमारा खानदान पहले ही बहुत बड़ा है। अगर हमारे बच्चे ना भी हुए तो मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कोई डर है तो हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हैं। क्या कहती हो? वो नैनी अच्छी कहानी नहीं सुना रही। अगर आप दोनों को नींद नहीं आ रही तो आप दोनों मुझे अच्छी सी कहानी सुना देंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे पास 2400 घंटे कहानियों की सर्विस है मेरी जान। कहानी नहीं सुननी, आप मुझे बाबा की लोरी सुनाएं। आपको आती है? तुम्हारे बाबा की लोरी तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी वाली सुना सकती हूँ। बाबा की रानी सो जा, बाबा की लाडली सो जा। İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim, yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklın kandıramadım, diledim kalemim yazarı. Öyle bir yavrunun derdi var bende, oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
Of